जी हाँ। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को 4 अवधियों में विभक्त किया गया। इसको कैसे याद रखना ये हमने आपको बता दिया। 30-30 सब में जोड़ते हुए चले जाएंगे, 4 पीरियड ऐसे याद हो गए। पहला अवरुद्ध जनसंख्या, दूसरा मर्यादिक वृद्धि, तीसरा तीव्र ऊंची वृद्धि और चौथा उच्च वृद्धि परंतु मंद होने के स्पष्ट चिन्ह। तो सबसे पहला जो है अवरुद्ध जनसंख्या फोकस करेंगे। तो अवरुद्ध जनसंख्या का पीरियड क्या है जी? 1891 टू 1921। और देखो आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। इनमें से कौन कथन सही है या नहीं। और अगला, आप कैसे कह सकते हो कि 1891 से 21 की जनसंख्या को अवरुद्ध जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। आइए समझिए बात को। तो 30 वर्षों की पहली अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या जो 1891 में 23.6 करोड़ थी, 21 में बढ़कर 25.1 करोड़ हो गई। अर्थात इसमें केवल 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई है, मात्र 1.5 करोड़ की। ध्यान दोगे जी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। चारों पीरियड पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अवरुद्ध जनसंख्या आखिर इसको क्यों कहा गया है। और इस पीरियड के दौरान आप देखोगे जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर नाम मात्र देखिए, अर्थात 0.01% है। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए अधिक जनदर के विरुद्ध अधिक मृत्यु दर विद्यमान था, है ना जी। सोच लीजिए, मतलब आप देख सकते हो जन नहीं मृत्यु पर फोकस किया गया। अगर जनसंख्या को रखना तो मृत्यु रेट बढ़ा दो भैया। इस काल के दौरान जन दर और मृत्यु दर लगभग बराबर थी। देखिए 1891 से 21 की बात करेंगे, 1921 तक की बात करेंगे तो यहाँ जन दर और मृत्यु दर दोनों बराबर थी। इस काल में भारत जनकांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। अब इससे रिलेटेड बातों पर फोकस कीजिए। क्या 1891 में 23.6 करोड़ थी जनसंख्या? तो हाँ थी भाई। क्या 21 में 25.1 हो गई जी? क्या इसमें 2.5 करोड़ की केवल वृद्धि हुई? तो देखिए 1.5 की जगह हमने 2.5 कह दिया तो गलत है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब अगला पूछा जाए कि यहाँ पर जन दर और मृत्यु दर बराबर नहीं थी, तो बराबर थी या नहीं जी? थी। इस काल में आइए समझिए क्या करना चाह रहे हैं। तो भारत जनकांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था। तो अगर पूछ दिया जाए कि डेमोक्रेटिक जो है बोले तो जनकांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था क्या, तो 1891 से 21 प्रथम अवस्था को क्या नाम दिया गया? अवरुद्ध जनसंख्या के नाम से जाना गया। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे वाले में आते हैं, बोले तो 1921 से 51, इसे मर्यादिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि भारत की जनसंख्या जो 19 से 21 में, देखिए यहाँ पर 25.1 करोड़ थी ना जी, तो ये 19 से 51 में बढ़कर 36.1 करोड़ हो गए। इसका मतलब लगभग 11 करोड़ की वृद्धि हुई। सोच लीजिए, पहला जो था अवरुद्ध जनसंख्या का पीरियड, उसमें 1.5 करोड़ की वृद्धि, लेकिन यहाँ पर कितने करोड़ की वृद्धि होगी? 11 करोड़ की वृद्धि होगी। इस अवधि में जनसंख्या चक्रवृद्धि दर 1.09% प्रति वर्ष थी। नहीं, जो पिछली अवस्था में कई गुना अधिक थी। देख लो भैया, यहाँ 1.5 करोड़ है, यहाँ 11 करोड़, मतलब अप्रोक्स 8 गुना 9 गुना अधिक। परिणामतः इस अवधि में जनसंख्या में मर्यादित वृद्धि प्रारंभ हुई। क्लियर? तो बता, पहली अवस्था में कितनी की वृद्धि? 1.5। अगला में कितनी? 11 करोड़ की वृद्धि। अच्छा, लेकिन जैसे थर्ड पे फोकस करते, थर्ड पीरियड पे 1951 से 81 बोले तो तीव्र ऊंची वृद्धि दर आप देखोगे 1951 में, अभी आपने देखा 36.1 करोड़ थी, देखिए 36.1 करोड़, जो कि 1981 में बढ़कर 68.3 करोड़ हो गई। 68.3 करोड़ हो गई। दूसरे शब्दों में इन 30 वर्षों में जनसंख्या 32.2 करोड़ की वृद्धि हुई। सोच लीजिए, देखिए, मतलब अगर दूसरे की अपेक्षा पर फोकस करेंगे, दूसरे जो पीरियड है इस पे, तो इसका लगभग 3 गुना, 11 यहाँ 32, अप्रोक्स 3 गुना बोल सकते हैं ना जी। अच्छा, और
इस अवधि में जनसंख्या चक्रवृद्धि दर 2.14 प्रतिवर्ष थी, जो पिछली अवस्था से लगभग दुगुनी थी, है ना। दुगुनी से ज़्यादा बोलने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 32 होकर 33 अगर हो जाता तो तिगुनी बोलेंगे, दुगुनी से अधिक। आयोजन के प्रारंभ के साथ अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया। जाहिर सी बात है, जनसंख्या अगर बढ़ेंगे तो रोग बढ़ेंगे, रोग अगर बढ़ेंगे तो अस्पताल और चिकित्सा, मेडिकल, ये सब की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो मृत्यु दर नियंत्रण के उपायों ने मृत्यु दर को और तेजी से कम किया। यह 15,000 हो गई, है ना। परंतु जन्म दर बड़ी सुस्ती से 40 से 36% कम हुई। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पर फोकस, जो भी सरकार के जो प्लान आते हैं, हम दो हमारे दो, है ना, उस पर फोकस किया गया और किया जा रहा है। मतलब किया गया, मतलब उस समय जो पीढ़ी जो योजना थे उन 1951 से 81 के बीच, उस दौरान कौन कौन से सरकार का प्लान आया जनसंख्या को नियंत्रण करने का, उन सारी बातों पर फोकस करेंगे। तो यही वही कहा जा रहा है कि जन्म दर बड़ी सुस्ती से कम हुई। अब परिणामतः इस अवधि में जनसंख्या विस्फोट हुआ। तो जनसंख्या बड़ी सुस्ती से कम हुई, मतलब जनसंख्या वृद्धि थी। अगर डायरेक्ट में बोलूं कि हाँ जनसंख्या, मतलब बोले तो जन्म दर में बड़ी संख्या में कमी हुई, लेकिन हाँ सुस्ती वर्ड जोड़ा गया, सुस्ती। अब देखो यहीं पर अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम दोगे तो यहाँ पर फोकस क्या करेगा कि 1951 से 81 के पीरियड को, जन्म के पीरियड में जन्म दर बड़ी सुस्ती से कम हुई। आप कहाँ तक सहमत हो? तो इसका मतलब बड़ी सुस्ती से कम हुआ, मतलब जनसंख्या विस्फोट हुआ नहीं। अच्छा, 81 से 2011 की बात करेंगे तो चौथा पीरियड जनसंख्या वृद्धि का, जिसको उच्च वृद्धि परंतु मद होने के स्पष्ट चिन्ह दिखे, है ना। तो इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि दर 81 के बाद से चौथे चरण में प्रवेश कर गया। भारत की कुल जनसंख्या जो 81 में 68.3 करोड़ थी, 2011 में 121.01 करोड़ हो गई, जो 30 वर्षों की अवधि में लगभग 50% की वृद्धि दर्शाती है। और 81 से 2011 के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 2.05% थी, जो कि 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर कम होकर 1.93% हो गई, 1.93% हो गई। और 2001 से 11 के बीच यह दर घटकर 1.6% प्रतिवर्ष ही रह गई। नहीं तो आप देखोगे इस तरह से हमने 4 पीरियड पर हमने फोकस करने का काम किया। नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे कि भारत में जो विभिन्न वर्षों में औसत जन्म और मृत्यु दर है, उसके परिवर्तन का आधार क्या है, क्या उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर चर्चा करते हैं।